दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका फोन कल की फोटोज दिखाने लगे तो क्या होगा? अगर मैं कहूं कि मुंबई में एक 22 साल की लड़की के साथ यही हो रहा है तो क्या आप मानेंगे? उसका फोन हर रात 12 बजे अगले दिन की तस्वीरें दिखाता है और सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी तस्वीर दिखती है वो अगले दिन बिल्कुल वैसा ही सच हो जाता है। आज मैं आपको प्रिया शर्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक आईटी प्रोफेशनल जिसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह बदल गई जब उसे पता चला कि उसका स्मार्टफोन सिर्फ फोन नहीं है बल्कि भविष्य देखने की एक मशीन है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तब हुई जब प्रिया को एहसास हुआ कि वो सिर्फ फ्यूचर नहीं देख रही बल्कि फ्यूचर बना रही है। हर फोटो के साथ वो अपनी और दूसरों की डेस्टिनी चेंज कर रही थी और जब उसने अपनी मौत की फोटो देखी तो उसके होश उड़ गए। क्या प्रिया अपनी मौत को टाल पाई? क्या था उस फोन का रहस्य? और आखिर में क्या हुआ जब पूरी दुनिया को पता चला कि फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है? इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुंबई के बांद्रा में। प्रिया शर्मा 22 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। बहुत ही स्मार्ट और एम्बिशियस लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपनी खुद की टेक कंपनी बनाए। प्रिया टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी फैन थी। लेटेस्ट गैजेट्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, सब कुछ जल्दी जल्दी खरीदती रहती थी। उसके पास हमेशा मार्केट का सबसे एडवांस्ड फोन होता था। एक दिन प्रिया ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, तभी उसे एक विज्ञापन दिखा। रेवोल्यूशनरी स्मार्टफोन, सी योर फ्यूचर टुडे। कीमत थी सिर्फ 15,000 रुपए। प्रिया को लगा कि यह कोई मार्केटिंग गिमिक है, लेकिन फोन के फीचर्स देखकर वो इम्प्रेस हो गई। एडवर्टाइजमेंट में लिखा था AI पावर्ड फ्यूचर प्रेडिक्शन कैमरा, क्वांटम प्रोसेसिंग चिप, टाइम सिंक टेक्नोलॉजी। प्रिया ने सोचा कि यह कोई न्यू ब्रांड का एक्सपेरिमेंट होगा। उसने ऑर्डर कर दिया। 3 दिन बाद कुरियर आया, लेकिन जब प्रिया ने पैकेज खोला तो वो हैरान रह गई। फोन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, कोई स्पेशल फीचर्स विजिबल नहीं थे। ब्रांड का नाम था क्रोनोस, जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। प्रिया ने फोन को चार्ज किया और चालू किया। बिल्कुल नॉर्मल एंड्रॉयड फोन की तरह काम कर रहा था। उसे लगा कि वो स्कैम में फंस गई है, लेकिन फोन अच्छा था तो उसने यूज करना शुरू कर दिया। 3 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा। प्रिया अपने डेली रूटीन में बिजी थी। ऑफिस जाना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, फैमिली टाइम, सब कुछ यूजुअल। फोन भी परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन 15 अक्टूबर की रात को कुछ अजीब हुआ। प्रिया रात को 11:45 पर सो रही थी। अचानक उसका फोन बज गया। नोटिफिकेशन आया था, फ्यूचर गैलरी अपडेटेड, एक न्यू फोटो। प्रिया ने सोचा कि कोई ऐप का नोटिफिकेशन होगा, लेकिन जब उसने फोन चेक किया तो एक नया फोल्डर दिखा, टुमारोज मोमेंट्स। उसमें एक फोटो थी। फोटो में प्रिया खुद दिख रही थी। वो ऑफिस के कैफेटेरिया में कॉफी पी रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो रेड ड्रेस पहने थी, जबकि प्रिया के पास कोई रेड ड्रेस नहीं थी। फोटो के नीचे टाइम स्टैम्प लिखा था 16 अक्टूबर 2024, 2:30 दोपहर। प्रिया हैरान हुई, ये तो कल का डेट था। प्रिया ने सोचा कि यह कोई ऐप का बग होगा, कोई रैंडम फोटो जनरेट हुई होगी। वो सो गई। अगली सुबह 16 अक्टूबर को प्रिया ऑफिस गई। मॉर्निंग मीटिंग के बाद लंच ब्रेक में वो कैफेटेरिया गई कॉफी पीने। अचानक उसकी कॉलेगी आई। प्रिया, ये रेड ड्रेस कहाँ से लाई? बहुत प्रीटी लग रही है। प्रिया ने नीचे देखा तो शॉक हो गई। वो बिल्कुल वही रेड ड्रेस पहने थी जो कल रात फोन में फोटो में दिखी थी, लेकिन सुबह तो उसने ब्लू शर्ट पहना था। प्रिया तुरंत वॉशरूम भागी और मिरर में देखा, रेड ड्रेस थी। वो कंफ्यूज हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने ये ड्रेस कब पहनी? वो वापस कैफेटेरिया आई और बिल्कुल उसी स्पॉट पर खड़ी हुई जहां फोन की फोटो में थी। टाइम चेक किया, 2:30 दोपहर, एग्जैक्टली वही टाइम जो फोन में शो हुआ था। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। शाम को घर आकर प्रिया ने फोन को डिटेल में चेक किया। टुमारोज मोमेंट्स फोल्डर में अब कोई फोटो नहीं थी, लेकिन रात 12 बजे फिर नोटिफिकेशन आया। इस बार फोटो में प्रिया ट्रैफिक एक्सीडेंट में दिख रही थी। एक कार उसे हिट कर रही थी। फोटो का टाइम स्टैम्प था 17 अक्टूबर 2024, 6:45 शाम। प्रिया डर गई, कहीं कल मेरा एक्सीडेंट तो नहीं होगा? अगले दिन प्रिया ने ऑफिस नहीं जाने का फैसला किया। सिक लीव ली और घर पर रही। शाम को 6:30 उसे ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, लेकिन एक्सीडेंट के डर से वो घर में ही रही। 6:45 शाम हो गया, कुछ नहीं हुआ। प्रिया को लगा कि शायद फोन की प्रेडिक्शन गलत थी, लेकिन 7 बजे उसकी मम्मी ने कहा, प्रिया जल्दी से दूध लेकर आ, पड़ोसी आंटी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। प्रिया दूध लेने निकली तो देखा कि बिल्कुल उसी जगह एक्सीडेंट हुआ था जो फोन की फोटो में दिखी थी। सेम कार, सेम टाइम, सेम लोकेशन, लेकिन एक्सीडेंट उसका नहीं बल्कि पड़ोसी के बेटे का हुआ था। प्रिया को एहसास हुआ कि फोन सिर्फ उसका फ्यूचर नहीं बल्कि उस लोकेशन का फ्यूचर दिखाता है। अगर वो वहां होती तो एक्सीडेंट उसका होता,
इस इंसिडेंट के बाद प्रिया ने फोन को सीरियसली लेना शुरू किया। हर रात 12 बजे एक फोटो आती थी, कभी कभी अच्छी चीजें, कभी बुरी। एक दिन फोटो में दिखा कि उसके बॉस उसे प्रमोट कर रहे हैं। अगले दिन वाकई प्रमोशन मिल गया। दूसरे दिन फोटो में दिखा कि उसका बेस्ट फ्रेंड उससे लड़ रहा है और वाकई अगले दिन फाइट हो गई। धीरे धीरे प्रिया को पता चला कि वो इन फोटोज के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है। अगर कोई बुरी फोटो आती तो वो सिचुएशन अवॉइड कर देती, अगर कोई अच्छी फोटो आती तो उसे होने देती। लेकिन 1 महीने बाद प्रिया को एक स्ट्रेंज पैटर्न नजर आया। फोटोज में कुछ लोग बार बार आ रहे थे। उसका कॉलीग राहुल, उसकी बेस्ट फ्रेंड अनिता और एक अजनबी आदमी जो हमेशा बैकग्राउंड में दिखता था। प्रिया ने नोटिस किया कि यह अजनबी आदमी हर इंपॉर्टेंट फोटो में कहीं ना कहीं दिख जाता था। जॉब प्रमोशन वाली फोटो में भी, एक्सीडेंट वाली फोटो में भी। एक दिन प्रिया ने फोन के सेटिंग्स चेक किए तो उसे एक हिडन मेन्यू मिला, क्वांटम सेटिंग्स। उसमें लिखा था फ्यूचर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी 99.7%, टाइमलाइन मैनिपुलेशन, एक्टिव ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑन। प्रिया को समझ नहीं आया कि यह क्या मीन्स है। उसने ऑनलाइन रिसर्च की, ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में पढ़ा तो पता चला कि क्वांटम फिजिक्स में यह थ्योरी है कि अगर आप फ्यूचर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसे चेंज कर देंगे। मतलब प्रिया सिर्फ फ्यूचर नहीं देख रही थी बल्कि उसे मॉडिफाई कर रही थी। हर फोटो देखने के बाद टाइमलाइन चेंज हो रहा था, इसीलिए कभी फोटोज का एग्जैक्ट मैच होता था, कभी नहीं। प्रिया के एक्शन से फ्यूचर बदल जाता था। लेकिन फिर सवाल था कि वो मिस्टीरियस आदमी कौन था जो हर फोटो में दिखता था। एक दिन प्रिया ने उस आदमी की फोटो को जूम करके देखा। उसकी जैकेट पर एक लोगो दिखा, सिएरोनोस टेक। यही तो उसके फोन का ब्रांड था। प्रिया को लगा कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है, कंपनी के लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रिया ने क्रोनोस्टेक के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कोई वेबसाइट नहीं, कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तभी एक रात को फोन में एक अलग टाइप की फोटो आई। प्रिया किसी लैब में बैठी थी, उसके सामने वही मिस्टीरियस आदमी था। फोटो के नीचे एड्रेस लिखा था, क्रोनोस लैब, सेक्टर 18, नोएडा। टाइम स्टैम्प था अगले दिन का 3 बजे अपराह्न। प्रिया ने फैसला किया कि वो इस एड्रेस पर जाएगी, उसे सच जानना था। अगले दिन प्रिया नोएडा गई, सेक्टर 18 में उस एड्रेस को ढूंढा। वहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग थी, बोर्ड पर लिखा था क्वांटम रिसर्च लैब्स। प्रिया अंदर गई तो रिसेप्शन पर वही आदमी बैठा था जो फोटोज में दिखता था। उसका नाम था डॉक्टर विक्रम सिंह। आप प्रिया है ना? हम आपका इंतजार कर रहे थे, डॉक्टर विक्रम ने कहा। प्रिया शॉक्ड थी। आप मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने आपको ये फोन दिया था, आप हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। क्या एक्सपेरिमेंट? प्रिया ने पूछा। डॉ विक्रम ने एक्सप्लेन किया, ये फोन एक प्रोटोटाइप है, हम टाइम प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आपका फोन क्वांटम कंप्यूटिंग है और AI का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये कैसे काम करता है? फोन की कैमरा क्वांटम पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है। ये पार्टिकल्स फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। AI इन सिग्नल्स को डिकोड करके इमेजेस बनाता है। प्रिया को सब कुछ साइंटिफिक लगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग था। डॉक्टर विक्रम ने आगे कहा, लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम है। आप टाइमलाइन को बहुत ज्यादा चेंज कर रही हैं। इससे क्वांटम इंस्टेबिलिटी हो रही है। मतलब ये कि रियलिटी में क्रैक्स आ रहे हैं। जो भी चेंजेस आप कर रही हैं वो पैरेलल टाइमलाइंस क्रिएट कर रहे हैं। हमें फोन वापस करना होगा। प्रिया ने मना कर दिया, मैं फोन नहीं दूंगी, ये मेरी लाइफ को बेटर बनाता है। लेकिन प्रिया, ये डेंजरस है। अगर आपने ज्यादा चेंजेस किए तो स्पेस टाइम में परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसी वक्त प्रिया के फोन में नोटिफिकेशन आई। नई फोटो थी। इस बार फोटो में पूरी दुनिया केओस में दिख रही थी। बिल्डिंग्स गिर रही थीं, लोग भाग रहे थे। टाइम स्टैम्प था, नेक्स्ट वीक। ये क्या है? प्रिया ने डरते हुए पूछा। डॉक्टर विक्रम ने फोटो देखी तो उसके होश उड़ गए। यह टाइमलाइन कैप्सूल है। अगर यह हुआ तो रियलिटी हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगी। डॉक्टर विक्रम ने अर्जेंट टोन में कहा, प्रिया, हमें इमीडिएटली फोन को शट डाउन करना होगा, टाइमलाइन कोलैप्स रोकना होगा। लेकिन अगर मैं फोन बंद कर दूं तो मैं फ्यूचर नहीं देख पाऊंगी, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। प्रिया ने कहा, प्रिया, आप समझ नहीं रही। आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही बल्कि क्रिएट कर रही हैं। हर चेंज एक नई रियलिटी बनाता है। अब तक आपने हजारों पैरेलल टाइमलाइंस बनाई हैं। विक्रम ने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ग्राफ्स दिखाए। देखिए, यह क्वांटम फ्लक्चुएशन है। जब से आपका फोन एक्टिव है तब से ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। प्रिया को डर लगने लगा, लेकिन फिर भी वो फोन छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक और दिन दे दीजिए, मैं सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दूंगी, प्रिया ने कहा। डॉक्टर विक्रम ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा, ठीक है, लेकिन ये लास्ट चांस है। प्रिया घर वापस आई। रात को फोन में फिर फोटो आई। इस बार दिखा कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट होगा। प्रिया ने तुरंत पेरेंट्स को कॉल किया और उन्हें घर पर रहने को कहा। अगली फोटो में दिखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अनिता को जॉब नहीं मिलेगी। प्रिया ने अनिता को हेल्प की,
और उसका इंटरव्यू क्लियर करा दिया। फिर फोटो आई कि उसके ऑफिस में फायर लगेगी। प्रिया ने फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। हर फोटो के लिए प्रिया ने एक्शन लिया। वो सबकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करती रही। लेकिन अगली सुबह जब प्रिया उठी तो उसे लगा कि कुछ अजीब है। उसका रूम थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। वॉल का कलर अलग था, कुछ फर्नीचर मिसिंग था। प्रिया बाहर निकली तो देखा कि बिल्डिंग भी थोड़ी अलग लग रही थी। कुछ शॉप्स डिफरेंट थीं। ऑफिस जाकर पता चला कि कुछ कलीग्स को वो नहीं जानती थी, जबकि उन्होंने कहा कि वो साल भर से साथ काम कर रहे हैं। प्रिया को एहसास हुआ कि टाइमलाइन चेंजेस की वजह से उसकी रियलिटी बदल गई है। वो अब किसी पैरेलल टाइमलाइन में थी। डर के मारे वो वापस डॉक्टर विक्रम के पास गई। मैं गलत टाइमलाइन में फंस गई हूँ, प्रिया ने रोते हुए कहा। डॉक्टर विक्रम ने कहा, मैंने कहा था ना, अब देर हो चुकी है, आप अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस नहीं जा सकती। तो क्या मैं हमेशा इसी गलत दुनिया में रहूंगी? एक ही रास्ता है, फोन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्रिया ने पूछा, क्या साइड इफेक्ट्स? हो सकता है आपकी सारी मेमोरीज इरेज हो जाएं, या फिर आप किसी और टाइमलाइन में फंस जाएं। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, डॉक्टर विक्रम ने कहा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई, करिए जो करना है। विक्रम ने फोन को एक स्पेशल मशीन में रखा। ये क्वांटम डिस्ट्रॉयर है, ये फोन के सारे क्वांटम कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। मशीन चालू हुई, फोन डिसॉल्व होने लगा। अचानक प्रिया के आसपास सब कुछ ब्लर होने लगा। एक तेज रोशनी आई, प्रिया बेहोश हो गई। जब प्रिया की आंख खुली तो वो अपने घर में थी, अपने ओरिजिनल रूम में। सब कुछ नॉर्मल था। उसने फोन चेक किया, वो अपना पुराना फोन था। सीरोनॉस फोन गायब था। प्रिया को लगा जैसे सब कुछ एक सपना था, लेकिन डॉक्टर विक्रम का बिजनेस कार्ड उसकी पॉकेट में था। प्रिया ने डॉक्टर विक्रम को कॉल किया। क्या वाकई यह सब हुआ था? हाँ प्रिया, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है, टाइमलाइन रिस्टोर हो गई है। क्या मैं फिर से फ्यूचर देख सकती हूँ? नहीं प्रिया, ये टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस है, हमने इसे परमानेंटली बैंड कर दिया है। दोस्तों, आज भी प्रिया नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि वो फ्यूचर देख सकती है। शायद कुछ क्वांटम इफेक्ट्स अभी भी उसमें बचे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि फ्यूचर जानना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी प्रेजेंट में जीना ही सबसे बेहतर होता है। डॉ विक्रम का कहना है कि आज भी कई लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी की तलाश में हैं, लेकिन अब वो इसे किसी को नहीं देते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप फ्यूचर जानना चाहेंगे? अगर मौका मिले कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमय कहानी। तब तक के लिए अलविदा।